हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज सर आपके लिए फिर से एक बार बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और वो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एक सैनिक 15 सेकंड में 6 गोलियां चलाता है। एक सैनिक है और 15 सेकंड में कितनी गोली चला रहा है? 6 गोलियां वह चला देता है। ओके, अगर एक सैनिक 15 सेकंड में 6 गोली चलाता है तो 25 गोलियां चलाने में उसे कुल कितना समय लगेगा, जबकि गोलियां समान समय अंतराल पर छूट रही हैं? तो अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि भैया एक सैनिक है और 15 सेकंड में 6 गोली क्या करता है? चला लेता है। तो 15 सेकंड में चलाई गई गोलियों की संख्या क्या है? 6। तो आपसे पूछ रहा है कि 25 गोली अगर उसको चलाना हो तो कितना समय लग जाएगा। तो आपने सोचा कि 25 गोली चलाने का समय पूछ रहा है, तो मैं ये क्यों ना कर लूँ कि भैया कि 6 गोली का जो समय है, 6 गोलियां चलाने का समय हमने काउंट कर लिया कितना? 15 सेकेंड। तो आपको लगा कि यार अगर 6 गोली चलाने का समय हमको मालूम है तो मैं एक गोली चलाने का समय निकाल सकता हूं। तो एक गोली चलाने का समय कितना होगा? 15/6। फिर आपने सोचा होगा कि अगर एक गोली चलाने का समय मालूम है तो मैं 25 गोली का भी समय निकाल सकता हूं। तो 25 गोली चलाने का समय क्या होगा? तो 25 गोली चलाने का जो समय होगा वो कितना? भैया एक गोली का समय है 15/6, तो 25 गोली का इसी में 25 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और आप इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर दे देंगे। और यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो कुछ लोग यही कर देते हैं। देखिए, ऐसे सवालों में ये चीज़ आपका मिस्टेक हो जाता है। इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ लूँ, ठीक, और मैं आपके हाथ में क्या कर दूं, एक टाइमर लगा के इस तरह से मोबाइल दे दूं। भैया इस मोबाइल में टाइमर लगा हुआ है, ठीक, मैं कहूँगा कि मैं जितना गोली चलाऊंगा, मुझे गोली चलाने में कितना समय लगा उसको तुम मोबाइल में देख के बता देना, है कि नहीं? तो मैं ये क्या आप अपना ये मोबाइल का घड़ी स्टार्ट कर दें भैया? नहीं। जब से मैं पहला गोली छोड़ूंगा नहीं, तब से क्या आप इसके मोबाइल के टाइमर को स्टार्ट करेंगे? नहीं है। जैसे ही मैं पहला गोली छोड़ूंगा और उसका आवाज़ आपके कान में जाएगा, तुरंत आप इसके टाइमर को क्या करेंगे? चालू कर देंगे, और इसका टाइम काउंट होना क्या होगा? शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या पहली गोली छोड़ने में कोई समय आपने काउंट किया? नहीं। पहली गोली छोड़ने का कोई समय काउंट किया आपने? नहीं। इसके बाद मान लीजिए 1 मिनट बाद मैं दूसरी गोली छोड़ता हूँ, ठीक, तो समय बीत जाएगा 1 मिनट, और तब तक मैं गोली छोड़ूंगा कितना? एक नहीं बल्कि 2 गोली छोड़ दिया हूँ, ठीक। तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि देखो, मैंने आपके हाथ में क्या लगा दिया था? मोबाइल, कि उसमें टाइमर अपना सेट कर लीजिए, और जैसे ही मैं गोलियां छोड़ना शुरू करूंगा, आप अपने मोबाइल का घड़ी का स्टॉप वॉच क्या करिएगा? चालू कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने जैसे ही पहली गोली छोड़ा, उसका आवाज़ आपके कान में गया, तो अपने मोबाइल का जो स्टॉप वॉच लगाए थे उसको आपने स्टार्ट कर दिया। तो पहली गोली जो छूटा है, क्या उसमें कोई समय आपने काउंट किया? नहीं किया ना। पहली गोली छूट गया, तब आपने चालू किया। इसके बाद फिर क्या हुआ? दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं ऐसी गोली छोड़ेंगे। 6 गोली जैसे ही छोड़ के आप खाली होंगे, फिर मैं क्या करूँगा? स्टॉप वॉच अपना बंद कर दूंगा। आपसे कहूँगा कि सर इतना समय लगा, लेकिन पहली गोली में कोई समय नहीं लगा है। तो पहले गोली का समय आप काउंट क्यों कर रहे हैं? विशाल, नहीं समझ में आया बात? कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो चलिए, तो हमने ये यहाँ पर देखे, एक्चुअल में जो 15 सेकंड का समय लग रहा है वो 6 गोली में नहीं लग रहा है, बल्कि कितने गोली का लग रहा है? 5 गोलियों का ही लग रहा है, ठीक। तो जहाँ 6 है वहाँ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, जब वो इसी तरह से 25 गोली छोड़ेगा तो 25 गोली थोड़ी ना समय लगेगा, एक गोली में समय ही नहीं लगेगा। तो यहाँ 25 की जगह क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए, और यहाँ 5 होना चाहिए, और यहाँ कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। चलिए, 5 3 15, 5 के 5, 5 3 15, और 24 यहाँ कितना? 72 सेकेंड। तो हमको लगेगा कितने समय? 72 सेकेंड का समय लगेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे। कभी भी इस तरह का बात हो तो देखो, फिर से मेरी बात समझो कि पहली गोली जैसे ही आपने छोड़ा, तब आपने अपना टाइम देखना स्टार्ट किया, तो पहली गोली में तो समय ही नहीं लगा। कंफर्म हो गया ना बात? लक्ष्मी, नहीं समझ में आया? तो ये जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं
ये बड़े जैसे पजल्स टाइप होते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने और रख दूं, या आप यहीं पर उसको नोट करके लिख लीजिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। क्या नोट करके लिखेंगे कि पहली गोली छूटने के बाद समय प्रारंभ होगा। पहली गोली छूटने के बाद समय प्रारंभ होगा। ओके, अर्थात पहली गोली में कोई समय नहीं लगेगा। अर्थात पहली गोली छूटने में कोई समय नहीं लगेगा। ठीक, तो स्पष्ट कर लिए आप। इसमें कोई डाउट रखे इसमें? नहीं ना? अमृता समझ में आया? तो कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो फिर जैसे एक सवाल और तुम्हारे सामने रखूं मैं इसी तरह का। अब मुझे बताना, प्रश्न है, प्रश्न क्या है? क्वेश्चन लिखे, एक दीवाल घड़ी में एक दीवाल घड़ी में 10 घंटियां बजने में 10 घंटियां, एक दीवाल घड़ी में 10 घंटियां बजने में 18 सेकेंड का समय लगता है। 18 सेकेंड का समय लगता है। तो 12 घंटियां बजने में कुल कितना समय लगेगा? ये बता देना आपको। चलिए बता दीजिए। चलिए बताइए तो। कितना? 22 सेकेंड? हाँ बिल्कुल 22 सेकेंड का। देखो हमारे पास एक दीवाल घड़ी है, जैसे दीवाल घड़ी नहीं होता है, उसमें जैसे 12 बजता है तो 12 घंटी बजता है, 10 बजता है तो कितनी घंटी बजता है? 10 बजता है। एक दीवाल घड़ी में देखे होंगे वो घंटी वाला दीवाल घड़ी होता है, तो उसमें जैसे कि 9 बजेगा तो उसमें 9 बार टन टन घंटी बजेगा ना। तो यही कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक दीवाल घड़ी है, एक दीवाल घड़ी में 10 घंटियां बजने में, जैसे 10 बजा होगा जब दीवाल घड़ी में तो 10 घंटी बजा होगा, टन 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 ना। तो 10 घंटियां बजने में 18 सेकेंड का क्या लगता है? समय लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 12 घंटियां बजने में कितना समय लगेगा। तो अब यहीं पर आप गलती कर देंगे, आप सोचेंगे कि यार 18 भैया 12 घंटी का समय हमसे पूछ रहा है, 10 घंटी का समय हमको दिया है, तो हम इस तरह से कर देंगे कि 10 घंटी का 10 घंटियां बजने का समय, 10 घंटियां बजने का समय हमने कितना सेकेंड रख दिया? 18 सेकेंड। तो हमें लगेगा कि यार 10 घंटी का समय दिया है तो 1 घंटी का समय हम निकाल लें। तो 1 घंटी का समय कितना? 18/10। तो आपको लगेगा कि हमसे 12 घंटी का पूछा है तो 12 घंटी का समय, तो 12 घंटियों का समय क्या हो जाएगा? एक का अगर मालूम है 18/10
तो आप 12 का इसी में क्या कर देंगे, गुणा, और आप इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर कर देंगे। लेकिन यही आपसे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अमूमन ये गलती हो जाता है, तो अमूमन इस गलती से आपको क्या करना है, बचना है। आप दिमाग सोचो कि जैसे पहली घंटी जब बजा होगा तब आपने अपना मोबाइल का टाइमर स्टार्ट कर दिया होगा। ओके, बात समझे। जैसे ही पहली घंटी का आवाज़ आपके दिमाग कान में गया, आपने मोबाइल का स्टॉप वॉच क्या किया, चालू कर दिया। तो क्या पहली घंटी का कोई समय आपने काउंट किया, नहीं। पहली घंटी बजने के बाद तब आपने समय काउंट करना शुरू किया। तो पहली घंटी में कोई समय ही नहीं लगा है। ओके, तो कभी भी इस तरह के सवाल में आपको ये थोड़ा सा नॉलेज रखने की ज़रूरत है। तो अब समझ में आ गया। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं कि ये 10 घंटी का 18 सेकेंड समय लगा है, तो एक्चुअल में ये 10 घंटी का नहीं लगा है। उसमें से पहली घंटी का समय तो आपने काउंट ही नहीं किया है। तो ये जो 18 सेकेंड का समय है वो कितने घंटियों का है, वह 9 ही घंटियों का समय है। तो यहाँ 10 की जगह कितना आपको रखना चाहिए था, 9 रखना चाहिए था। ओके, और जो ये 12 घंटी का समय पूछ रहा है तो उसमें भी तो वही काम होगा कि जब आप 12 घंटी का समय निकालना शुरू करोगे तो जब पहली बार घंटी बजेगा तब आप अपना टाइम काउंट करना क्या करोगे, शुरू करोगे। तो 12 की जगह कितनी घंटी होनी चाहिए, 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही गलती होगा। तो ये गलती आपको नहीं होना चाहिए, यानी 10 की जगह 9 होना चाहिए, 12 की जगह कितना होना चाहिए था, 11 हो जाना चाहिए था। तो चलिए 9 के 9 और 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22 सेकेंड। तो ये वाला सवाल कभी अक्सर करके बच्चे गलत कर देते हैं ना, उनको अपनी गलती समझ में आता ही नहीं है। जब समय काउंट करने की बात आए तो इसमें इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब हमें लगता है कि इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। अच्छा, एक जगह और कभी कभी गलती हो जाता है, ये मिस्टेक हो जाता है। चलिए एक सवाल और लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, मिटा दें इसको। चलिए एक जगह देखिए, यहाँ पर भी हो सकता है आपसे गलती हो जाए। क्वेश्चन है, प्रश्न है, लिखे, एक विद्यालय प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है। प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है और 10:51 पर समाप्त होता है। और 10:51 पर समाप्त होता है। यदि विद्यालय में 4 पीरियड चलते हों, यदि विद्यालय में 4 पीरियड चलते हों और यदि विद्यालय में 4 पीरियड चलते हो और प्रत्येक पीरियड के बाद और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होता हो तो प्रत्येक पीरियड की औसत समय ज्ञात करिए। तो प्रत्येक पीरियड की औसत समय ज्ञात करो। चलिए ये सवाल हमने आपके सामने रख दिया। मैंने कहा कि एक विद्यालय प्रातः 8 बजे प्रारंभ होता है और 10:51 पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यदि विद्यालय में 4 पीरियड चलते हो और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होता हो
तो प्रत्येक पीरियड की औसत समय ज्ञात कीजिए कि हर पीरियड कितना मिनट का चला, हर एक पीरियड के कितने कितने मिनट का चल रहा है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए तो। हर पीरियड कितने कितने मिनट का चल रहा है? कितने का इंद्रजीत? हाँ कितना? 37.5। वाह भाई वाह, नहीं इतना नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल सा मैंने आपके सामने सवाल रखा है, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत थी। पहले थोड़ी सी एक बात विचार करो, एक विद्यालय 8 बजे शुरू हुआ और 10:51 पर विद्यालय छुट्टी हो गया। तो 8 बज के शुरू हुआ, देखिए 8 बजे शुरू हो रहा है और कितने बजे वो ख़त्म हो रहा है विद्यालय? विद्यालय ख़त्म हो रहा है आपका 10:51 पर, ठीक। तो 10:51 के बीच में कितना समय गुजरा? तो हमारा कुल समय गुजरा 8 से 9 बजा होगा, फिर 10 बजा होगा, फिर 51 मिनट, यानी 2 घंटा 51 मिनट। ये 2 घंटे 51 मिनट का समय हमारा गुजरा है। तो इन 2 घंटे 51 मिनट में हमारे कितने पीरियड लगने चाहिए? 4 पीरियड। तो 4 पीरियड का मतलब कि एक एक पीरियड पर कितना समय लगा, ये आपको बताना है। लेकिन अब यहीं पर ध्यान देना है कि हर पीरियड के बाद 5 मिनट का क्या होता है? अवकाश होता है। तो क्या जो 5 मिनट का रेसेस हो रहा है वो पीरियड टाइम में गिना जाएगा? नहीं ना। जैसे हमारा मान लीजिए हमने पढ़ाना आपको स्टार्ट किया, अगर हमने 40 मिनट आपको पढ़ाया तो मेरा पीरियड का मिनट का है 40 मिनट का। अब इसके बाद मैं आपको कर दूं कि चलिए 5 मिनट जाइए रेस्ट करके आइए, तो फिर अब मैं अगले बार पढ़ाना शुरू करूं और आधा घंटा पढ़ाऊं तो मेरा पीरियड 35 मिनट का थोड़ी ना होगा। मैं जितने समय पढ़ाऊंगा क्लास में वही मेरा क्या होगा? पीरियड होगा। तो अब सोचिए कि ये इतने समय के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के समय के बीच में 3 आपको क्या करना है? कितने? 4 पीरियड चलाने हैं। तो हर एक पीरियड पर आपको एक रेसेस देना है, एक बार इंटरवल करना है। तो आप 8 बजे स्टार्ट करोगे तो एक इंटरवल मान लो पहले पीरियड पर आपने दे दिया, फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो एक इंटरवल आप दूसरे पीरियड पर देंगे और एक इंटरवल आप किस पर? तीसरे पर देंगे। और चौथे बार क्या होगा? चौथे बार इंटरवल थोड़ी ना करेंगे आप, चौथे बार क्या हो जाएगा? छुट्टी ही हो जाएगा ना, ठीक। तो 4 पीरियड में 3 ही इंटरवल होंगे। 4 पीरियड में 4 इंटरवल नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम 10 पीरियड पढ़ाएंगे तो 10 पीरियड में केवल 9 इंटरवल हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकते हैं। कन्फर्म हुआ कि नहीं बात है? नहीं समझी बात को? जैसे कि मान लीजिए पहले घंटी 8 बजे स्टार्ट होगा तो 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, और चौथे पीरियड में इंटरवल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? छुट्टी हो जाएगा। तो आपको 5-5 मिनट का क्या इंटरवल लगा? 3 ही इंटरवल लगा, यानी आपको 15 मिनट वो टाइम नहीं काउंट करना है। तो 2 घंटा 51 मिनट में से 15 मिनट आप क्या करिए? घटा दीजिए। तो 15 मिनट घटा देंगे तो 2 घंटा कितना? 36 मिनट का ही समय है। और इसी 2 घंटा 36 मिनट में आपको क्या पीरियड बनाने हैं? 4 पीरियड। तो एक एक पीरियड का मिनट का आएगा आपको ये बताना है। तो एक काम करो ना, 2 घंटे को मिनट में बदल दो, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 दूनी 12, 120 मिनट। 120 मिनट प्लस 36 मिनट और 156 मिनट। तो 156 मिनट यही होगा। और 156 मिनट में क्या पीरियड? 4 पीरियड। तो एक पीरियड का टाइम का मिनट आएगा? 4 3 12 और 3 बचेगा 4 9 36, कितना? 39 मिनट का एक पीरियड आएगा आपका। हर एक पीरियड कितने मिनट का आएगा? 39 मिनट का। तो यहाँ पर कहाँ पर गलती होता है? यहाँ गलती यहाँ पर हो जाता है कि हम लोग 5-5 मिनट का 4 बार समय काउंट कर लेते हैं ना। तो 4 पीरियड जब बनेगा तो उसमें 4 पीरियड में 3 ही इंटरवल हो सकता है कि नहीं? कंफर्म हुआ कि नहीं बातें? तो यही आपसे गलती हो गया होगा कि आप 4 इंटरवल कर लिए होंगे ना, तो ये नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर भी कभी कभी आपसे गलती हो जाती है। ठीक, लगा लीजिए।
मिटा दें इसको। अच्छा, एक सवाल सामान्य सी रख रहा हूँ, देखिए आपको क्या समझ में आता है। ये एक विद्यार्थी को 20 पन्ने की एक किताब दी गई। एक विद्यार्थी को 20 पन्ने की एक किताब दी गई जिसके दोनों ओर क्रमशः 1, 2, 3, 4 ... की संख्याएं लिखी हुई हैं। घर पहुंचने पर विद्यार्थी ने सभी संख्याओं को जोड़ा। विद्यार्थी ने सभी संख्याओं को जोड़ा। सभी संख्याओं को जोड़ा और उसका योगफल 805 प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि एक पन्ना रास्ते में कहीं गिर गया है। उस पन्ने की दोनों ओर की संख्याएं क्या होंगी? उस पन्ने की दोनों ओर की संख्याएं क्या होंगी? चलिए, प्रश्न आपके सामने है। आसान प्रश्न दिया हूं। हमने क्या कहा कि एक विद्यार्थी को 20 पन्ने की एक किताब दी गई। बच्चे के पास कितने किताब दिया गया? 20 पन्ने की किताब थी जिसके दोनों ओर क्रमशः 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखा था। यानी कि क्या लिखा था? पृष्ठ संख्या लिखा था, है कि नहीं? जैसे किताब है, उसके पन्नों पर क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4 यानी पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है। घर पहुंचने पर विद्यार्थी ने सभी संख्याओं को जोड़ा और उसका योग कितना आया? 805 आया। तो उसको तब उसने पन्ना अपना गिना, तो पन्ना गिना तो उसे ज्ञात हुआ कि एक पन्ना रास्ते में कहीं क्या हुआ है? गिर गया है। तो जो पन्ना गिर गया उसका रास्ते में, उसके दोनों पृष्ठों पर क्या लिखा है, ये आपको बताना है। उसके दोनों पृष्ठों पर क्या लिखा होगा? कितना लिखा होगा बताइए? चलो हम देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, क्या लिखा है? अमित, क्या लिखा है? लक्ष्मी, अच्छा छोड़ दो। इंद्रजीत, समझ में आया क्या ये बात? नहीं, चलो अच्छा छोड़िए जाने दीजिए। देखिए
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास 20 पन्ने की किताब है और सब पर मैंने पृष्ठ संख्या लिखा है, तो पहले पन्ने पर मैं क्या लिखाऊंगा, 1 और 2, क्योंकि एक पन्ने पर कितने पृष्ठ होंगे, 2 पृष्ठ होंगे। हाँ 7 8। पहले पन्ने पर 1 2, फिर दूसरे पर कितना 3 4, फिर तीसरे पर कितना 4 5, 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6 होगा, 5 6, फिर इसमें 7 8 और इस पर 9 10, जैसे 5वां पर 9 10 ना। तो इसी तरह से 20वें पन्ने पर क्या लिखा होगा, 39 40, हर पन्ने पर 2 अंक ना, तो 20 पन्ना पर कितना 40 अंक तक जाना चाहिए। तो यानी कि अगर तुम उनके पन्नों को पृष्ठ संख्या जब गिनना, पहले पन्ने का 1, फिर प्लस 2, पहले पन्ने पर 1 2, दूसरे पर फिर कितना 3 और 4, चौथे पर कितना 5 और 6, पहले पन्ने का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का 7 8। इसी तरह से ना हर पन्ने का आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसी तरह से लास्ट में जोड़ते जोड़ते आप कितना जोड़ेंगे, 40 तक, प्लस डॉट 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 कितना 40 तक जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ कितना आएगा, 1 से लेकर 40 तक का जोड़ क्या होगा, यानी n+1/2। तो 40 गुणे 41/2, यही योग आना चाहिए इसका। चलिए योग करते हैं, 2 के 2, 2 दूनी 4, 41 दूनी कितना 82 820। यानी कि अगर उसका एक भी पन्ना रास्ते में नहीं गिरा होता तो उसका जोड़ कितना आता 820 आता, लेकिन उसका 820 जोड़ नहीं आया है, उसका जोड़ आया कितना है 805 ही आया है, यानी कि कम जोड़ आया है। इसका मतलब रास्ते में कोई ना कोई पन्ना गिरा है। तो जो पन्ना गिरा है उसका योगफल क्या होगा, इसी 820 में से 805 हम क्या कर दें, घटा दें। तो मुझे पता चला कि जो पन्ना गिरा है उसके दोनों पृष्ठों के अंकों का योग कितना था, 15 था। उसके दोनों पृष्ठों का योग कितना था, 15 था। बात समझ आएगी नहीं। अब देखो पृष्ठ संख्या तो कंटिन्यू आता है जैसे, तो अब 15 कैसे, दो पृष्ठ ऐसा लो जिस पर कि जोड़े तो कितना आ जाए 15, तो एक 7 और एक 8, 7 8 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि पहला पृष्ठ पर अगर x लिखा है तो दूसरे के पृष्ठ पर क्या लिखा होगा, x+1, और इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो इसका जोड़ कितना आना चाहिए 15। तो x कितने x, 2x, और 2x ये एक उधर जाएगा तो जाके घटेगा तो 14 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 7। तो एक पृष्ठ पर 7 लिखा है, अगले पृष्ठ पर क्या लिखा है 8। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 7 और 8। तो इस तरह का प्रश्न हो जाता है। कंफर्म हुआ कि नहीं बात है? कोई डाउट रह गया इसमें? तो देखो जैसे कि तुम्हारा 30 पन्ने का अगर कॉपी होता तो क्या करते आप, 30 पन्ने का कॉपी होने का मतलब कि 1 से लेके कहाँ तक हम 60 तक का जोड़ लेते, उसकी गिनती हम देख लेते कितना आ रहा है जोड़ के। अगर जो पन्ना रास्ते में गिरा है उसका एक जोड़ दिया है, उसको घटा दीजिए जितना भी आएगा, यानी जो पन्ना रास्ते में गिरा उसके दोनों पृष्ठों का योगफल आपको मालूम हो जाएगा। फिर एकदम बीच में जाइए, जैसे 15 है तो 15 के बीच में लगभग जाइए ना, तो 7 दूनी 14, यानी 7 और 8। समझे कि नहीं बात को? चलो एक प्रश्न और करो। अच्छा मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिए, एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में बहुत कई बार पूछा गया है, कई बार। क्या प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक नौकर को इस शर्त पर काम पर रखा कि एक व्यक्ति ने एक नौकर को इस शर्त पर काम पर रखा कि
इस शर्त पर काम पर रखा कि एक वर्ष बाद वह उसे 15,000 रुपये और एक गाय देगा। परंतु किसी कारणवश नौकर सिर्फ 8 महीने ही काम कर पाया। नौकर सिर्फ 8 माह ही काम कर पाया। 8 माह ही काम कर पाया और बदले में और बदले में 9,000 रुपये और एक गाय प्राप्त किया। तो गाय की कीमत बताइए। इस तरह के प्रश्न हो जाते हैं आपसे। चलिए बताइएगा। देखो सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने एक नौकर को इस शर्त पर काम पर रखा कि एक वर्ष बाद वह उसे 15,000 रुपये और एक गाय देगा, परंतु किसी कारणवश नौकर सिर्फ 8 महीना काम कर पाया और बदले में 9,000 रुपया और एक गाय प्राप्त किया है। तो गाय की कीमत क्या होनी चाहिए? चलिए बताइए। आ जाएगा? चलो हम भी देखते हैं। अच्छा छोड़ दो, समय कम है, हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, हमने कहा कि भैया एक नौकर को काम पर हमने रख लिया। हमने कहा अगर हमारे यहाँ साल भर काम करोगे, यानी 12 महीने काम करोगे, तो मैं तुम्हें 15,000 रुपये और एक गाय दूंगा। ओके, तो अब मुझे बताइए कि अगर 12 महीने की मजदूरी कितना है उसका? 12 महीने की मजदूरी कितना आ रहा है उसका? 12 महीने की मजदूरी है 15,000 रुपया प्लस एक गाय, 15,000 रुपये प्लस एक ठो गाय। तो अब मुझे बताइए 15,000 रुपये इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 अब प्लस एक गाय, यही ना? यही उसके कितने महीने की कमाई है? 12 महीने की कमाई है। अगर कोई व्यक्ति 12 महीने में इतना कमाई करता है तो एक महीने की कमाई बता सकते हैं उसका? क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैं 3 महीने में 3600 रुपया कमाता हूँ, ठीक? अगर 3 महीने में 3600 कमा रहा हूँ तो एक महीने की कमाई मेरा बता सकते हैं? क्या करेंगे? इसी में ये 3 महीने की कमाई है, एक महीने का निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? 3 का भाग दे देंगे। या तो ऐसे समझिए आप कि 3 महीने का 3600, तो एक महीने का यही 3 कहाँ आ जाता है? नीचे। तो 12 महीने का इतना, तो एक महीने का क्या? इसी में 12 का भाग। ये नौकर के एक महीने की कमाई है कि नहीं है? है? अच्छा मुझे एक बात बताइए और थोड़ा और ध्यान दो। नौकर ने कितने महीने काम किया है? 8 महीना। तो 8 महीने की उसको मजदूरी क्या दिया गया? 8 महीने की मजदूरी दिया गया 9,000 रुपया प्लस क्या? गाय। 9,000 रुपया और एक गाय, ये कितने महीने की मजदूरी है? 8 महीने की। रूबी
ये क महीने की मजदूरी है। हाँ, तो 1 महीना का निकालने के लिए इसी में क्या कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे। अच्छा बताइए, नौकर के ये 1 महीने की मजदूरी है, ये भी नौकर के कितने महीने की मजदूरी है, 1 महीने की मजदूरी है। तो दोनों मजदूरी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ये दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ से चाहें तो ये एक समीकरण है, यहाँ से बड़े आराम से हम मान निकाल सकते हैं। चलिए मान निकाल देते हैं। क्या, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब तिरक गुणा कर लीजिए, 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30,000 प्लस क्या, 2 का यहाँ का गुणा हो जाएगा तो 2 गाय, यहाँ 3 का तिरक गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27,000 और गुणे प्लस 3 गाय। अच्छा 2 गाय उधर जाएगा तो 3 गाय में से हटेगा तो केवल 1 गाय बचेगा, है कि नहीं। तो 1 गाय लिखो चाहे केवल गाय लिखो। और ये 27,000 30,000 में से आके घटेगा तो कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। यानी जो गाय की कीमत है वो कितनी है, 3,000 रुपये है। तो ऐसे सवाल बड़ी आसानी से लग जाता है। कैसे, बस 1 महीने की उसकी मजदूरी निकालो 2 जगहों से, यहाँ से भी 1 महीने की मजदूरी निकालो, यहाँ से भी 1 महीने की मजदूरी निकालो, दोनों को आपस में क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, लग जाएगा। कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और अब वीडियो में हम आपसे लेंगे विदा और आपसे कहेंगे नमस्ते, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।